Find the area bounded by the curve y square equal to 4ax and the line y equal to 2a and x equal to 0. ठीक है, सो एरिया हम लोगों को निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन. सो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये किसका कर्व है, किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला का. ठीक है, याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पैराबोला का उसको याद रखिएगा. और ये पैराबोला क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है. अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है. बट यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. डैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. मैं यहाँ लिख देता हूँ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला का ओपनिंग है वो एक्स की तरफ होगा इस तरह से. मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई है, सो पैराबोला इस तरह से होगा. ठीक है, इसका ओपनिंग जो है ये एक्स की तरफ होगा. ठीक है, देन लाइन वाई इक्वल टू 2a एंड एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, सो डिटेल डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो देखिए दिस इज द पैराबोला. ठीक है, एक्स और ये वाई. लाइन y इक्वल टू 2a मान लेते हैं, यहाँ पर ये 2a पॉइंट है y एक्सिस पर. सो y इक्वल टू 2a मीन्स इस पर स्ट्रेट लाइन प्लॉट कीजिए. सो इस तरह से लाइन होगा. ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 2a. सो y इक्वल टू 2a एंड x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है. सो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. मीन्स ये जो लाइन आप देख रहे हो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0. सो बिटवीन कर्व दिस लाइन एंड दिस लाइन, सो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा ना, दिस एरिया. वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. ठीक है, अब देखो इसको दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं. जो फर्स्ट मेथड है सिंपल है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. सो वर्टेक्स ऑरिजिन पर होगा, ये स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स ऑरिजिन पर होगा. ठीक है, सो ऑरिजिन पर अगर है सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0. सो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0 है और y का वैल्यू भी 0 है. ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2a. ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए पैराबोला आपका इस तरह से है. ठीक है ना, आपको एरिया निकालना है इस रीजन में. सो इस रीजन में एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप लोगे. ठीक है, अब ये स्ट्रिप का थिकनेस क्या होगा, अलोंग द वाई एक्सिस होगा. सो इसको हम लोग dy लेंगे. ठीक है, थिकनेस को dy लेंगे और मान लेते हैं कोई पॉइंट है पैराबोला पर, ये पॉइंट एक्स वाई. ठीक है, सो ये लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज dy. सो ये लेंथ आपका हो गया x. मीन्स कि ये जो स्ट्रिप आपने कहीं से किया है ना, इसका ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये लेंथ x हो गया. ठीक है, और थिकनेस dy हो गया. सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, x dy हो जाएगा. ठीक है, स्ट्रिप का एरिया कितना होगा एक्स डी वाई. मीन्स इस स्ट्रिप को अगर इस पॉइंट से वेरी करना स्टार्ट करें डी वाई को, ठीक है, इस पॉइंट से वेरी करना स्टार्ट करें और इंटीग्रेट करें हम लोग कहाँ तक, y इक्वल टू 2a तक. ठीक है ना, इंटीग्रेशन क्या है, सम है. ठीक है, सो इस पॉइंट से मीन्स y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2a तक वेरी कीजिए डी वाई को. ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दो, किसको, इसको. ठीक है, मीन्स y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2a. ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन जो आपका होगा ये आपका एरिया दे देगा, ये वाला सिंपल है. ठीक है, सो पहले इस मेथड से हम लोग निकाल देते हैं. सो एरिया कितना हो जाएगा x dy y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2a. ठीक है, अब ये x का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x का वैल्यू कर्व के इक्वेशन से निकालेंगे, दैट इज द पैराबोला. सो ये y स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज 0 टू 2a y स्क्वायर बाई 4a एंड दिस इज dy. अब y स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. सो कितना हो जाएगा y क्यूब बाई 3 हो जाएगा और 1/4 है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो. ठीक है, देन 0 टू 2a, अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट पुट करोगे 0 आएगा, अपर लिमिट पुट करोगे 2a का क्यूब. सो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब. ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू 3 12 इंटू a. ठीक है, सो ए कैंसिल आउट, सो इट इज ए स्क्वायर. 4 से कट कीजिए इसको, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3. सो 2/3 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया होगा. ये सिंपल मेथड. ठीक है, अब सेकंड मेथड हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो सेकंड मेथड में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dx को. ठीक है, देखिए इस तरह से है. ठीक है ना, और ये लाइन है आपका y इक्वल टू 2a एंड दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है ना,
सो सबसे पहले क्या कीजिए, इस पॉइंट को निकालिए। इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, पैराबोला को और इस लाइन का इक्वेशन को। सो पैराबोला के इक्वेशन में y का वैल्यू 2a पुट करो। सो कितना हो जाएगा, 4a² इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स x का वैल्यू a आ जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पर x का वैल्यू a होगा, दैट मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करो। सो ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू a, और ये ऑरिजिन है x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितना है, y इक्वल टू 2a। ठीक है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x का वैल्यू a, y का वैल्यू 2a। ठीक है ना। सो सबसे पहले ये जो स्क्वायर देख रहे हो, ये जो सॉरी वाई स्क्वायर बोल रहे हैं, ये रेक्टेंगल है। सो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। सो देखो ये एरिया क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, दिस इज 2a एंड दिस इज a, मीन्स ये लेंथ a है, ये 2a है, ये टोटल एरिया निकाल लिए। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किस एरिया को, जो एरिया आपका कर्व और x एक्सिस के बीच बन रहा है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, है ना, ये x एक्सिस है। ठीक है, सो आपको ये वाला एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। सो एरिया क्या होगा हमारा, ये वाला आ जाएगा। क्लियर है। सो देखो ये एरिया कितना होगा, दिस इज 2a एंड दिस इज a, रेक्टेंगल है। सो ये वाला एरिया हो जाएगा डायरेक्टली हमारे पास 2a²। ठीक है, या इसको इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से ले लो, dx अगर हम लोग स्ट्रिप ले लें यहाँ पर dx, ठीक है, और ये वैल्यू y हो जाएगा। सो इसको इंटीग्रेशन y dx, किसको, इस लाइन को, है ना। सो यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू a, dx को 0 से a वेरी कर देना है। देन इसमें से माइनस कर देंगे y किसका, कर्व का, डेट इज द पैराबोला, देन dx। ठीक है, स्ट्रिप लेंगे ना, इस तरह से हम लोग स्ट्रिप लेंगे। सो ये वाला लेंथ स्ट्रिप का थिकनेस क्या होगा, dx होगा, और इस पॉइंट को अगर x को हम y मान लें, ठीक है, सो ये वर्टिकल y हो जाएगा। ठीक है, सो y dx स्ट्रिप का एरिया होगा। सो स्ट्रिप एरिया इज y dx, y कर्व से लेना है और इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू x इक्वल टू a तक। ठीक है, सो देखो y लाइन को इंटीग्रेट अगर करोगे, सो y का वैल्यू कितना है, 2a है। ठीक है, और ये dx है, कहाँ से, 0 से a तक, माइनस कर्व से y का वैल्यू निकालिए। सो कर्व से y का वैल्यू निकालोगे, √4ax हो जाएगा, देन dx, और इसको 0 से a तक इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, सो 2a और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। ठीक है, सो इट इज 2a और ये x हो गया, 0 से a हम लोग लिमिट पुट कर दिए, देन माइनस यहाँ पर कितना होगा, √4a कॉमन ले लो। ठीक है, बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन करेंगे √x का। √x का मतलब है x का पावर हाफ dx, 0 से a। ठीक है, सो इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे a, सो कितना आ जाएगा, 2a², जो हमारा यहाँ एरिया डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बट इंटीग्रेशन शो करना बेटर रहेगा क्योंकि इसमें मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो 2a² माइनस √4a। ठीक है, देन x का पावर हाफ है, इंटीग्रेट करना है, सो +1 कीजिए। सो x का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 3/2, लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू a। ठीक है, सो देखो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a², ये तो है ही, देन माइनस √4, सो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और a √, सो a का पावर हाफ। ठीक है, देन इनटू यहाँ पर a का पावर 3/2 हो जाएगा, a का पावर 3/2, थोड़ा सा यहाँ पर गैप कर लीजिएगा, 3/2, एंड डिवाइड बाई 3/2 है, सो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, 0 होगा ये वैल्यू, सो लोअर लिमिट पुट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देखिए सीधा सीधा कितना होगा, 2a² माइनस 4/3। ठीक है, देन a का पावर 1/2 प्लस 3/2, सो कितना होगा, a का पावर 4/2, डेट मीन्स a का पावर 2। ठीक है, सो a² हो गया ये। ठीक है, ठीक है, सो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 4/3a², सो कितना आएगा, 2/3a²। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, दोनों में सेम आंसर आया, बट ये मेथड क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा लेंदी हो गया, मीन्स ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, सो बेटर है ऊपर वाला यूज़ करना। बट अगर ठीक है बाई मिस्टेक अगर हम लोग इसी को प्रोसीड करते हैं, सो घबराने की बात नहीं है, आंसर इसमें भी आ जाएगा। ठीक है।